गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से नागपुरी क्लास कंटिन्यू करते हैं और हम लोग का आज का टॉपिक है संज्ञा। और इसमें हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो 30 क्वेश्चन है ये 30 क्वेश्चन संज्ञा का ही है। ठीक है, संज्ञा से रिलेटेड है, यानी टॉपिक वाइज हम लोग देख रहे हैं, इसलिए ये जितना भी आज क्वेश्चन देखेंगे वो संज्ञा से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो संज्ञा को आप लोग को बेहतरीन ढंग से अगर जानना है, देखिए कोई भी चीज़ को आप लोग को बेहतरीन ढंग से जानना है तो उससे पहले उस चीज़ के बारे में जानिए, समझिए, उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट को कीजिए तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको बार बार बोलते हैं कि आपको रामायण पता नहीं है या महाभारत पता नहीं है या इतिहास पता नहीं है तो आप कितनों प्रैक्टिस सेट करिएगा उसको 100% नहीं दे सकते हैं। आप पास नंबर ला सकते हैं लेकिन उसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। एक कि एक होता है कि हाँ पढ़े थे तो बहुत अच्छा किए, उस टाइप का आप लोग को लगेगा ही नहीं। ठीक है, आप लोग डाउट में रहिएगा, इसीलिए आप लोग सबसे पहले संज्ञा को समझिए। संज्ञा अच्छे तरह से पढ़ा दिए हैं, चैनल में जाइए और डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आराम से जाकर संज्ञा को समझ लीजिए। उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट को 1 बार 2 बार 3 बार मारिए, उसके बाद आप लोग छोड़ दीजिए, एग्जाम में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन, संज्ञा के कहल जाएला। देखिएगा संज्ञा के कहल जाएला मतलब कि संज्ञा किसको कहा जाता है? कोनो काम के, कोनो गुण के, कोनो नाम के, कोनो सेवा के। तो देखिए संज्ञा मतलब क्या, किसी चीज़ का नाम को ही सीधा सिंपल में समझिए कि किसी भी चीज़ का नाम से नाम को संबोधित करते हैं। ठीक है, या किसी भी आदमी का हो या जानवर का हो या कोई इंटेंजिबल चीज़ का हो, तो सबका नाम से ही हम लोग उसको संज्ञा बोल देते हैं। तो सिंपल समझिए, यहाँ डेफिनेशन का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसका मतलब ये होगा, बी होगा कोनो नाम के, संज्ञा के कहल जाएगा यानी कोनो नाम के। सेकंड देखिएगा संज्ञा, यहाँ संग होगा, संग कर दिया है तो ये संज्ञा होगा। ठीक है, इसको संज्ञा पढ़िएगा। संज्ञा कर कय गो भेद होवेला, भेद यानी प्रकार। देखिए इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। संज्ञा का जो भेद है, अलग जो विद्वान लोग हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताए हैं। जैसे कि आधुनिक जो विचारधारा है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो नागपुरी भाषा में संज्ञा को 3 खंड में बांटा गया है, यानी मेन पॉइंट में। ठीक है, जैसे कि पहला में दिया है, देखिएगा क में दिया है अर्थ के आधार पर। ठीक है, यानी अर्थ कर विचार से संज्ञा। और ख में है कि आपका गिनती के आधार पर, और ग में सजीव और निर्जीव के आधार पर। तो ये मेन पॉइंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें देखिए सिंपल है कि संज्ञा कर कय गो भेद होवेला, तो इसमें आप लोग को विचारधारा के अनुसार नहीं पूछा है, इसलिए डायरेक्ट 5 को मारिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए संज्ञा का देखिए अर्थ के आधार पर 5 होता है और अन्य जो विद्वान सब हैं वो भी 5 ही बताए हैं, कोई 3 बताए हैं, तो उस 3 के अंदर और 2 है तो टोटल 5 होता है। तो देखिए 5 कौन कौन होता है? एक तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, दूसरा जातिवाचक होगा, तीसरा भाववाचक है, चौथा समूह और 5वां है द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो ये 5 होता है। नेक्स्ट देखिएगा, तो इसका मतलब डी होगा ये। देखिएगा तीसरा नंबर, किसान कौन रकम कर संज्ञा है के। देखिए रकम से यहाँ कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, सिंपल रकम को लीजिए कि किसान कौन तरह किसान कौन तरह कर संज्ञा है के, सीधा समझिए। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। देखिए द्रव्यवाचक तो होगा नहीं, किसान, देखिए किसान जो है आपका भाववाचक होगा नहीं। ठीक है, तो और या जातिवाचक, तो सॉरी जातिवाचक नहीं, जातिवाचक ही होगा, ये नहीं होगा, द्रव्यवाचक भी नहीं होगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, ये जातिवाचक हम लोग का संज्ञा होगा। संज्ञा बोल रहे हैं यानी किसान। ठीक है, किसान जो है जातिवाचक के अंदर आता है। ठीक है, देखिए आप बोलिएगा कि व्यक्तिवाचक क्यों नहीं हुआ। देखिए किसान जो होता है, किसान एक्चुअल चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, एक्चुअल चीज़ है, किसान कोई व्यक्ति होता है। मान लीजिए राम जो है किसान है, तो राम किसान है, इस तरह से बोला जाएगा। ठीक है, कि राम को किसान नहीं बोला जाएगा। किसान जैसे समझिए छौआ। ठीक है, छौआ, देखिए छौआ हो गया। अब छौआ मान लीजिए, तो छौआ जो हो गया एक उसका वास्तविक चीज़ हो गया। ठीक है, यानी ये व्यक्तिवाचक हो गया। अब छौआ हो सकता है राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, घनश्याम भी हो सकता है। तो इसका जो नाम है, इस छौआ का जो नाम है वो होगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, और ये जो एक्चुअल चीज़ है, ये इसका जो प्रकृति है, यानी छौआ है कैटेगरी,
ठीक है, तो ये छौआ हो जाएगा जातिवाचक। तो सेम इसी तरह से जो ये किसान का जो कैटेगरी है ये जातिवाचक है, ठीक है। अब इस किसान में कोई भी हो सकता है, आप भी किसान हो सकते हैं, आपका नाम मान लीजिए मोहन है तो आपका नाम मोहन हो जाएगा, यानी मोहन किसान है, ठीक है। सिंपल देखिएगा 4 नंबर छौआ। देखिए आगे पहले ही चौथा नंबर में ही ये क्वेश्चन है, ध्यान भी नहीं दिए। देखिएगा छौआ कौन तरह कर संज्ञा है कि, ये छौआ कौन तरह कर संज्ञा है कि, तो देखिए छौआ जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, अभी बता दिए हैं जातिवाचक संज्ञा है। अब बोलता कि छौआ कर नाम मोहन है के, ठीक है, तो ये मोहन शब्द का है के, कौन संज्ञा है के बोलता, तब हम लोग मारते हैं इसको कि व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो आप लोग आई होप आप लोग इसको समझ गए हैं, और नहीं समझे हैं तो आप लोग चैनल में जाइए, बहुत बेहतरीन ढंग से बताए हैं। देखिएगा 5 नंबर बारात, ये बारात शब्द है, बारात कौन रकम कर संज्ञा है कि, ठीक है, इस रकम से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, सारा में रकम ही रहेगा, रकम यानी तरह, ठीक है, कौन तरह, रकम या तरह, ठीक है। देखिएगा बारात कौन तरह कर संज्ञा है कि, तो बारात मतलब क्या, मान लीजिए शादी होता है, तो अब मान लीजिए आप लोग शादी करिएगा, तो शादी करिएगा तो अकेले जाकर शादी नहीं करिएगा, ठीक है, तो उस बारात में आप लोग 10 20 50 तो ज़रूर जाइएगा शादी करने के लिए, ठीक है। तो शादी करने के लिए आप 10 20 जाइएगा तो वहाँ एक समूह बन जाता है, व्यक्तियों का समूह। तो ये जो बारात जो शब्द है ये समूहवाचक में आएगा, ठीक है, समूहवाचक। नेक्स्ट देखिएगा झारखंड कौन रकम कर संज्ञा लागे, ये झारखंड, ठीक है। देखिए ये सिंपल चीज़ है, झारखंड कौन रकम का होगा। देखिए हम लोग का ये राज्य है, ठीक है, ये राज्य है, ये राज्य का नाम है, ठीक है, ये राज्य का नाम पड़ा है झारखंड, तो ये नाम पड़ा है मतलब व्यक्तिवाचक, ठीक है। 7 देखिएगा अस्कैत। देखिए अस्कैत कौन रकम या कौन तरह कर संज्ञा है कि, अस्कैत, ठीक है। अस्कैत कहने का मतलब थोड़ा सा कोढ़ीपन्ना है, ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ को करने में अस्कैत करते हैं, मतलब कि करने का मन नहीं करता है, ठीक है, सीधा सीधा समझिए कि कोई चीज़ को करने का मन नहीं करता है उसको बोलते हैं अस्कैत। जैसे कि आपको मान लीजिए एग्जाम्पल कैसे ले, मान लीजिए आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो आपका मन नहीं किया उस दिन जाने के लिए, तो आप लोग मतलब टाल देते हैं कि नहीं कल जाएंगे, ठीक है। तो वो जो कल जाएंगे वाला जो भाव है वो हम लोग का ये एक भाव होता है, ठीक है, तो ये भाववाचक में आएगा, ठीक है। देखिए गरु, ये गरु कौन रकम कर संज्ञा है कि, गरु, ठीक है। अब गरु मतलब तो आप लोग समझ ही रहेंगे गरु क्या है। अब गरु में वो काला गाय भी हो सकता है, भूरा गाय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये गरु एक्चुअल चीज़ है, ठीक है। अब उसमें गाय और बैल वो सब अलग बात हो गया। ये गरु यानी ये हम लोग का जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। बस एक ही चीज़ को आप लोग समझना है, नेचुरल चीज़ यानी जो वास्तविक होता है उसको समझना है, और जिसके मतलब उसमें परिवर्तन क्या है उसको देखना है, ठीक है। जैसे ये छौआ जो हुआ इसमें क्या परिवर्तन, ये एक्चुअल चीज़ है, इसमें परिवर्तन हुआ कि इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को समझना है। देखिएगा नेक्स्ट पेठिया कौन तरह कर संज्ञा है के, ठीक है, या कौन रकम कर संज्ञा है के, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो पेठिया का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोगों को समझना है कि पेठिया का मतलब होता है सिंपल बाजार। अब आप लोग बोलिएगा कि बाजार तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बाजार तो बाजार है, नाम पकड़ा गया है आदमियों का झुंड का, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए पेठिया यानी बाजार में एक जन तो रहता नहीं है, 100 200 500 आदमी रहते हैं, तो बाजार यानी एक समूह को इंगित करता है, तो ये हम लोग का सिंपल ये समूहवाचक हो जाएगा। अब देखिए व्यक्ति 10 नंबर देखिएगा, व्यक्तिवाचक शब्द यदि कोई एक छोड़ के आम आदमी खातिर प्रयोग होवे तो ऊ बन जाएला। देखिए एक आम आदमी खातिर प्रयोग होए यानी प्रयोग होता है तो ऊ क्या बन जाता है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। एक बार और समझिए क्वेश्चन को,
देखिए व्यक्तिवाचक, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक शब्द, ठीक है, यदि कोई एक छोड़ के आम आदमी खातिर प्रयोग होवे तो ऊ बन जाएला। क्या बन जाता है वो? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, तो वो जातिवाचक बन जाता है, ठीक है। जातिवाचक यहाँ एक्चुअली चीज़ को पूछ रहा है, आम आदमी। यहाँ तो आपको कोई किसी का नाम तो नहीं पूछ रहा है, या नाम तो नहीं बताया गया है, ठीक है। आम आदमी का बात, आम आदमी खातिर प्रयोग, तो वो जातिवाचक होगा। देखिएगा नेक्स्ट, जातिवाचक शब्द यदि कोई खास लोग खातिर प्रयोग होवे तो ऊ होवेला जातिवाचक। देखिए जातिवाचक मतलब क्या होता है? जातिवाचक मतलब कि देखिए जे संज्ञा पद से एक जैसन जीव चाहे वस्तु मनक बोध होएला उके जातिवाचक संज्ञा कहना। जैसे नदी, पहाड़, देखिए मान लीजिए नदी हो गया, तो नदी को हम लोग कोई नाम देते हैं, जैसे गंगा नदी कह देते हैं, तो वो एक नाम हो गया। तब जो नाम है उसको हम लोग व्यक्तिवाचक में रखेंगे, ठीक है। और सिंपल नदी जो है वो जातिवाचक में आ जाएगा। तो इसी तरह बोल रहा है यहाँ कि जातिवाचक शब्द यदि कोई खास लगे खातिर प्रयोग होएला उके का कहना। देखिए तो वो कोई खास चीज़ के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो सिंपल हम लोग का व्यक्तिवाचक हो जाएगा। समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है ये आने वाला, ठीक है। कोई देखिए गंगा नदी, ये मान लीजिए नदी, ये नदी है। अब नदी तो सिंपल ये नदी जातिवाचक हो गया। अब नदी का कोई नाम रख दिए, ठीक है, मान लीजिए ये कांके डैम हो गया, ठीक है, या कोई भी, या गंगा नदी लेते हैं सिंपल, ठीक है, गंगा नदी, ठीक है। अब इसका हम लोग नाम पकड़ दिए गंगा, या यमुना पकड़ दिए, या सरस्वती, कुछ भी पकड़ दिए, लेकिन नाम हम लोग स्पेसिफिक लिए हैं, ठीक है, यानी कुछ स्पेसिफिक चीज़ के लिए प्रयोग किए हैं। इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर व्यक्तिवाचक। देखिएगा नेक्स्ट, तोय तो देखिए तोय तो विभीषण, ठीक है। विभीषण मतलब देखिएगा, तोय तो विभीषण है किस, यानी इसको एक ही में मिलाना चाहिए था इसको, ठीक है, यानी है किस करना चाहिए था। तोय तो विभीषण है किस, हिया विभीषण कौन रकम कर संज्ञा है के, ठीक है। जो यहाँ विभीषण है, ये विभीषण कौन तरह कर संज्ञा है। विभीषण जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ध्यान दे, देखिए विभीषण, देखिए विभीषण यानी यहाँ तो किसी का नाम वगैरह तो बताया नहीं गया है। विभीषण कोई भी हो सकता है, ठीक है, विभीषण कोई भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है विभीषण। तो देखिएगा सिंपल ये हम लोग का जातिवाचक हो जाएगा विभीषण। देखिएगा 13 नंबर, नेताजी। देखिए नेताजी देश खातिर बलिदान हो गए। हिया नेताजी कौन रकम करो संज्ञा है के, ये थोड़ा सा मिस्टेक किया है क्वेश्चन में, कौन तरह कर संज्ञा है, ठीक है। तो देखिएगा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। देखिए नेताजी यानी क्या, नेता मतलब क्या, कोई भी व्यक्ति, आप मान लीजिए राम है, ठीक है, राम नेता बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप गांव में भी ऐसे नेता किसी को भी बुलाता है। मेरा गांव में ही एक बच्चा है, उसको बहुत लोग बोलता है नेता बोलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नाम है एक, ठीक है, सिंपल नाम फंडा है, नाम मात्र है, यानी नाम पकड़ा जाता है, यानी बोध किया जाता है। तो सिंपल देखिए 13 का हम लोग का व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ होगा 13 का व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट देखिएगा, चौदह, का तो हरिश्चंद्र लागिस। देखिए का तो हरिश्चंद्र लागिस जे विश्वास करबू। हिया हरिश्चंद्र कौन रकम कर संज्ञा है कि, ये हरिश्चंद्र जो है कौन तरह का है। अब तो ये चीज़ बनना चाहिए, क्योंकि ये देखिए आप लोग को अभी कुछ चीज़ों का में आप लोग कन्फ्यूज होइएगा कि
हरिश्चंद्र आप लोग व्यक्तिवाचक मार दीजिएगा सटाक से कि कोई व्यक्ति का नाम है हरिश्चंद्र। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का भाव को समझिए। का तो हरिश्चंद्र लागिस जे विश्वास करबू हिया हरिश्चंद्र कौन रकम कर संज्ञा है कि ये हरिश्चंद्र। देखिए तोय का यहाँ यूज कर दिया गया है पहले ही। ठीक है, सर्वनाम का जो ये हरिश्चंद्र जो है ये जातिवाचक में आएगा। ठीक है, कहे कि हरिश्चंद्र किसी को भी, हरिश्चंद्र मतलब कि देखिए कोई बहुत ही सीधा साधा होता है तो उसको हरिश्चंद्र कह के बोध किया जाता है, तो वो एक फीलिंग, एक भाव हो जाता है, भाव कह रहे हैं सॉरी, वो एक्चुअल चीज़ हो जाता है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कोई भी हो सकता है, जैसे राम भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। आप मान लीजिए आपका नाम मोहन है तो आप भी हरिश्चंद्र हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जातिवाचक है। देखिएगा मोबाइल कौन वर्ण कर संज्ञा है के, मोबाइल कौन वर्ण कर संज्ञा है के, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है। ठीक है, इसको होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन जो है होमवर्क है, 15 नंबर क्वेश्चन होमवर्क है। बहुत ही इजी है, बहुत इजी। आप लोगों को बोलते हैं ना कि ये सेट है, वो सेट है, दिस दैट, बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बता दीजिएगा। हो सकता है पूछ दे ही क्वेश्चन को, कोई ठीक नहीं है। देखिएगा भाववाचक संज्ञा कर उदाहरण है कि भाववाचक, ठीक है, माया, कचिया, बालू, रैत। तो भाववाचक में सिंपल क्या होता है, देखिए भाववाचक में माया, दया, प्यार, मिठास यही सब होता है। ठीक है, कोई चीज़ का गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का ही बोध होता है। तो देखिए माया, देखिए जो माया है सिंपल, ये माया जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, देखिए 17 नंबर तातल। ठीक है, तातल कौन किस्म का संज्ञा है के। ठीक है, तो तातल जो है हम लोग, तातल एक भाव है। ठीक है, तो तातल भी एक भाववाचक संज्ञा है। 18 देखिएगा। अच्छा आप लोग झारखंडी हैं, ठीक है, या हम लोग सब झारखंडी ही हैं, तो तातल का मतलब भी थोड़ा बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत तातल तातल करते हैं, या तातल तातल झारखंड लोग मतलब फेमस है यहाँ, सुबह सुबह तातल चीज़। ठीक है, तातल कहने का मतलब आप लोग समझ जाइएगा, और पूरा पेट भर के ठोकते हैं। तो आप बता दीजिएगा कि तातल कौन सा भाव है जिसको तातल बोलते हैं। देखिएगा 18 नंबर मोए जोर जोर से किताब पढ़ूँ, मोए जोर जोर से किताब पढ़ूँ वाक्य में संज्ञा शब्द है के। देखिए वाक्य में संज्ञा शब्द है के। देखिए ये जो संज्ञा शब्द है यहाँ देखिए किताब जो है संज्ञा शब्द है। ठीक है, ये किताब संज्ञा है, इस वाक्य में किताब एक संज्ञा है। ठीक है, अब वो क्या संज्ञा है क्या नहीं उसको पूछा नहीं है। ठीक है, लेकिन किताब एक संज्ञा है। किताब देखिए, किताब जो होता है, किताब देखिए, किताब 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 में मान लीजिए अभी देखिए हम लोग नागपुरी पढ़ रहे हैं, तो नागपुरी क्या है, नागपुरी किताब है, नागपुरी किताब है। तो जो किताब का नाम क्या है, नागपुरी। तो इसी से आप लोग अंदाज लगाइए कि ये किताब जातिवाचक होगा कि व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, विचार कीजिएगा इस सब में। देखिए ये सब चीज़ को बता दिए हैं, तो आप लोग को अगर आप लोग सही में यूज करते हैं माइंड तो आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट लालू, लालू भालू के, देखिए लालू भालू के सीकड़ में बांधे। सीकड़ मतलब समझते हैं, सीकड़ मतलब जो लोहा का सीकड़ बना हुआ रहता है इस टाइप का। देखिएगा बनाते हैं, सीकड़ बनाते हैं। देखिएगा एक सेकंड गलती बना दी है, इस टाइप का सीकड़ रहता है। ठीक है, और उसमें इस टाइप का बना हुआ रहता है, इस टाइप का सीकड़ रहता है। उसमें जो डोगी वगैरह सबको बांधते हैं, छोटा छोटा भी सीकड़ आता है, बड़ा बड़ा भी सीकड़ आता है। ठीक है, यानी चेन एक टाइप का होता है, लोहा का बना होता है। तो देखिए लालू भालू के सीकड़ से बांधे वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है के। देखिएगा अब ये व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक तो सिंपल लालू हो गया। ठीक है, यानी लालू हम लोग का व्यक्तिवाचक होगा।
हाँ, और एक चीज़, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए वो आप लोगों तक जल्दी पहुंच पाए और आप लोग उसका मज़ा लीजिए एकदम बढ़िया से और एग्ज़ाम को निकालिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग एकदम ठेठ में बताते हैं, हम ठेठ और हिंदी दोनों मिक्स करके बताते हैं। ठीक है, देखिएगा 20 नंबर, देखिए लीला कर फूलमाला। देखिए लीला कर फूलमाला सुंदर दिसत है, वाक्य में भाव संज्ञा, देखिए भाव संज्ञा है के, यानी कब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लीला कर फूलमाला सुंदर दिसत है, तो ई वाक्य में कौन भाव संज्ञा है, यानी भाववाचक कौन है इस शब्द में। ये लीला कर फूल सुंदर दिसत है, ये इसमें भाववाचक कौन है, लीला है। देखिए लीला तो इम्पॉसिबल है लीला। ठीक है, फूलमाला तो देखिए फूलमाला एक फिजिकल चीज़ है, नहीं होगा, छू सकते हैं। दिसत है, तो दिसत है आपको तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, भाव मतलब क्या, एक तरह से आपका अंदर में एक फीलिंग टाइप का होता है, यानी जो सुंदर है ये हम लोग का भाववाचक होगा। ठीक है, भाववाचक। हाँ, देखिएगा 21 नंबर, देखिए मोठ जबरय। ठीक है, मोठ जबरय किताब पढ़ ले का होई में भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कौन है के मोठ जबरय में। तो देखिए मोठ जबरय कहने का मतलब कि आप लोग ज़बरदस्ती किताब पढ़िएगा तो क्या होगा, उससे अच्छा पढ़िए ही मत, कहने का मतलब, यानी जो ये मोठ जबरय का मतलब ही वही होता है कि ज़बरदस्ती मत पढ़िए। तो ज़बरदस्ती क्या है, एक प्रकार का भाव है। ठीक है, ज़बरदस्ती, हाँ एक देखिए भाव ही होगा ना, मोठ जबरई कहने का मतलब कि एक भाव है, ज़बरदस्ती का भाव है। अपने आप को देखिए, मान लीजिए आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है लेकिन एग्ज़ाम सर पे है, तो मन नहीं कर रहा है फिर भी आप लोग लगे रहिएगा, तो उसी को बोल रहा है मोठ जबरय, यानी ज़बरदस्ती। तो वो एक फीलिंग है, यानी ये मोठ जबरय हम लोग का जो है ये भाववाचक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 22 नंबर, गोठ। ठीक है, गोठ कौन वर्णन कर संज्ञा है, गोठ मतलब समझते हैं, गाय बैल को एक जगह इकट्ठा करते हैं ना चराने ले जाने से पहले, तो उसको गोठ बोलते हैं। ठीक है, गोठ, तो गोठ यानी वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ रहता है, मानी एक से अधिक लोग रहते हैं या एक से अधिक चीज़ होता है। गोठ यानी जैसे जानवर लोग हैं, तो मान लीजिए आपका घर में 7 बकरी है, 7-8 बकरी है, 10 बकरी है, तो आप लोग का एक वो गोठ हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो वो समूहवाचक होता है गोठ। 23 नंबर देखिएगा, झारखंड में नेता बागरा होई जहाँ है, वाक्य में नेता शब्द कौन संज्ञा है के। देखिए इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है लेकिन इसको घुमा कर पूछ दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये नेता जो है एक सेकेंड, थोड़ा गला फंस गया। देखिएगा 23 नंबर देख रहे थे, झारखंड में नेता बागरा होई जा है, वाक्य में नेता शब्द कौन संज्ञा है के। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन जो देखे थे उसमें नेताजी था। ठीक है, नेताजी। अब ये जो नेताजी है, ये जी किसी व्यक्ति के ऊपर यूज किया जाता है, और नेता ठीक है, देखिए नेता, ये नेता जो है ये हम लोग का नेता जो है ये हम लोग का जातिवाचक हो गया। ठीक है, नेता एक्चुअल चीज़ है, नेता में राम नेता हो सकता है। ठीक है, तो इस राम को नेताजी बोलेंगे, राम को राम ना बोल के नेताजी बोल देते हैं, तो इसका आगे जी लगा दिए, तो किसी व्यक्ति के लिए हम लोग लगाए हैं, ना कि नेता बोलते हैं उसको। ठीक है, नेताजी, तो नेताजी जो है हम लोग का नेताजी व्यक्तिवाचक में आता है, और केवल नेता जातिवाचक में आएगा। ठीक है, काहे कि नेता आप भी हो सकते हैं, मोहन भी हो सकता है नेता, सोहन भी हो सकता है नेता। ठीक है, तो ये नेता का केवल बात हो रहा है। नेताजी यानी आप मान लीजिए आपका नाम घनश्याम है तो आप नेता हैं,
तो आपको जो प्रजा है वो बोलेगा नेताजी बोलेगा, ठीक है, या नेताजी का संबोधन करते हैं। देखिएगा 24 नंबर, जातिवाचक संज्ञा कर हेठे देवल शब्द सुपट उदाहरण है के। कहने का मतलब कि इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है, सीधा सीधा गुरुजी, गिरधारी, नकद और गुरुआ। देखिए ये गिरधारी नाम हो गया, ठीक है, गुरुआ ये एक तरह का गुण हो गया, नकद, ठीक है, ये एक तरह का हम लोग नकद यानी जो लेन देन करते हैं उस टाइप का हो गया, ठीक है, नकद, नगद को ही नकद बोलते हैं, ठीक है। तो जातिवाचक में हम लोग गुरुजी होगा, ठीक है, गुरुजी। अब ये गुरुजी का नाम हो सकता है मोहन या राम, ठीक है, तो ये जातिवाचक हो गया। देखिएगा 25, रामरेखा मेला कौन तरह का संज्ञा शब्द है कि, यानी ये जो रामरेखा मेला है कौन तरह का शब्द यानी कौन तरह का संज्ञा है, सीधा सीधा। देखिए ये व्यक्तिवाचक है, क्यों, देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं रामरेखा के बारे में। मान ली ये पहाड़ है, ठीक है, इस तरह का समतल पहाड़, इस तरह से चढ़िएगा आप इस तरह से, उसके बाद इस पहाड़ में आके यहाँ आप लोग रुकिएगा, यहाँ पर मंदिर बनाया गया है, ठीक है, यहाँ राम भगवान अपने वनवास के कुछ समय यहाँ बिताए थे, ठीक है, तो यहाँ पर यही मंदिर बनाया गया है, गुफा के अंदर है। तो ये एक्चुअली में एक जगह है, ठीक है, इस जगह में राम भगवान रुके थे, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया है, इसका नाम रख दिया है, नाम रख दिया है, मतलब समझ रहे हैं, इसका नाम रख दिया गया है। यानी अगर केवल इस स्थान को पूछता तो ये हम लोग का जाति है, ये स्थान जो केवल सिंपल स्थान है जाति है, एक समझने के लिए आप लोगों को बोल रहे हैं, बाकी तो संज्ञा ही है, लेकिन इसका नाम अभी रख दिया गया है इस पहाड़ का, तो ये इसलिए रामरेखा हो गया। तो इसका मतलब ये हम लोग का व्यक्तिवाचक है। देखिएगा 26, पोखर, ठीक है, पोखर में तोय ना जाबे, ई वाक्य में पोखर केकर उदाहरण है के, पोखर जो है केकर उदाहरण है के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समुदायवाचक। पोखर जो होता है, देखिए पोखर एक्चुअल चीज़ को बता रहा है, यानी पोखर जो होगा जातिवाचक है, पोखर जातिवाचक है। आपका घर में आपको कोई बोलेगा, आपको नाम लेके नहीं बोला है कि पोखर, आपको बोलेगा कि पोखर बटे ना जाबे, बोलेगा कि पोखर बटे ना जाबे, ये नहीं बोला है कि राम कर पोखर बटे ना जाबे, इस टाइप का आपको नहीं बोला गया है, बस बोला गया है कि पोखर बटे ना जाबे तो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग का जातिवाचक है। देखिएगा 27, लालू घर गेलक, ठीक है, लालू घर गेलक और भात खाए के सुइत गेलक, ई वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है के, घर, खाए, भात या सुइत गेलक, ठीक है। तो द्रव्यवाचक मतलब क्या, भात कोई भी चीज़ को, या सोना चांदी ये सब जो भी है, तो ये भात हो गया। 28 देखिएगा, चलू संगी हमरे इंदिरा जाब, ई वाक्य में यानी ई वाक्य में यानी इस सेंटेंस में इंदिरा कौन संज्ञा है के, ठीक है। तो देखिए इंदिरा, देखिए इंदिरा क्या है, इंदिरा का मतलब, इंदिरा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, इंदिरा एक्चुअल चीज़ है, आपको उसका नाम लेके नहीं बोला गया है। इंदिरा मतलब देखिए आपको बोला जाता कि आप इंदिरा का, मान लीजिए बोलता कि चलू संगी हमरे एक सेकंड देखिएगा, मैं बोलता कि चलू संगी हमरे मोहन कर इंदिरा जाब, मोहन कर इंदिरा, ठीक है, इंदिरा जाब, तो उस तरह का अगर सेंटेंस पूछता कि मोहन कर इंदिरा, तब आप लोग का ये व्यक्तिवाचक होता, ठीक है, तब जाकर ये व्यक्तिवाचक होता। अब जो सिंपल केवल इंदिरा बोला है तो ये जातिवाचक होगा, ठीक है, सबका नाम भी होता है इसीलिए ये जातिवाचक है। इंदिरा यानी सिंपल कुआं वगैरह, ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा, ऊ लेस रहा आदमी से तोए सहिया जोराए हिस, ई वाक्य में सहिया कौन बरन कर संज्ञा है कि, ठीक है। तो सहिया जो है जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है, जातिवाचक। आप सहिया का मतलब समझिए, देखिए मान लीजिए किसी का एक बेटा एक बेटी है और अगला फैमिली वाला का भी एक बेटा एक बेटी है, तो उसमें से एक तरह का मित्रता का एक संबंध बना लिया जाता है सहिया, ठीक है। इसमें बहुत सारा एक मीथ वगैरह है इन सब चीज़ों में, तो ये सब होता है, ठीक है। सहिया बना लिया तो उसको बोलता है सहिया जो राय ले लो, बोलता है। तो ये सिंपल हम लोग का जातिवाचक होगा, ठीक है, जातिवाचक, क्योंकि एक्चुअल चीज़ है, सहिया का नाम नहीं रखा है कि फलाना से सहिया जोड़ा लो, ठीक है, वैसा नहीं है, तो इसीलिए ये जातिवाचक होगा सहिया। देखिए 30 नंबर, बिरसा गछ, देखिए बिरसा गछ बोल दिए, बिरसा गरज के कहलक मोय तोके नी छोड़मू, बिरसा गरज के कहलक मोय तोके नी छोड़मू, ई वाक्य में कै ठो संज्ञा हैं, एक ठो, तीन ठो, दुई ठो, एको ठो नहीं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि बिरसा गरज के कहलक मोय तोके नी छोड़मू यानी छोड़मू, ई वाक्य में कै ठो संज्ञा हैं। तो देखिए संज्ञा तो आपको एक मिल गया, बिरसा है एक, ठीक है। अब मोय, ये मोय तो सर्वनाम हो गया भाई, ठीक है, सर्वनाम हो गया। उसके बाद ये भी सर्वनाम हो गया, इसका मतलब संज्ञा एक ही है हम लोग के यहाँ, ठीक है, यानी बिरसा, केवल बिरसा जो है यहाँ एक संज्ञा है, यानी इसका एक होगा आंसर, ठीक है। सो हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं और इसमें हम लोग संज्ञा से ऑलमोस्ट सारा चीज़ हम लोग कवर कर लिए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, बस आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए और कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है उस चीज़ को रट लीजिए सीधा सीधा, और कोई ये नहीं है, ठीक है। और रटना क्या है, आप लोगों को तो ऐसा चीज़ मतलब सारा चीज़ एकदम बहुत बढ़िया से बता दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग जाइए वॉच कीजिए और 2-3 बार इसको कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। सो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से आएगा और उसमें भी हम लोग लगभग इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और ज़रूर रिव्यू दीजिएगा इसका कि आप लोगों को अगर किसी तरह का और कुछ अगर रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को कुछ ज़रूरत है कि इस तरह से दीजिए, और तो उस तरह से भी दिया जाएगा। हालांकि बहुत जल्द हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, वो भी बोर्ड में पढ़ाएंगे, सारा चीज़ आप लोगों को बता देंगे, लोकगीत से स्टार्ट करेंगे, उस समय से सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, सारा चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों के पास थोड़ा सा समय है, तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन, देखिए टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात टेंशन लेना ही नहीं है। 5 दिन भी समय है ना, तो बस इतने ही समझिए कि उस 5 दिन को यूटिलाइज करना है, बाकी टेंशन लेना नहीं है। बस टेंशन छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, वैसा नहीं सोचना है। जो हो रहा है उसी को थोड़े सा पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। आप लोग ये मत समझिए कि हमको 50 को सब्जेक्ट पढ़ना है या 50 को पुस्तक पढ़ना है, ऐसा दिमाग नहीं रखिए। कितना पढ़ना है उसको देखिए, क्योंकि अभी ज़माना दूसरा चल रहा है, काहे कि आपको PhD तो करना है नहीं, ठीक है। इसीलिए जो चीज़ दिया जा रहा है उसको एकदम करिए, बढ़िया से हो जाएगा बाकी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।